इस वीडियो में हम लोग दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन ब्रेन और इसे हिंदी में कहते हैं मानव मस्तिष्क। और थोड़ा इजी में उसे दिमाग भी कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। सो इसी के साथ अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन। सो ये हो गया फोर ब्रेन, ये हो गया मिड ब्रेन और ये हो गया हाइड ब्रेन। अब हम लोग एक एक करके इन तीनों पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फोर ब्रेन के बारे में। तो जो फोर ब्रेन है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट है हमारे ब्रेन का। फोर ब्रेन दो पार्ट्स को मिला के बनता है, पहला हो गया सेरिब्रम और दूसरा हो गया हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे ये जो कॉइल पार्ट आप लोग देख रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम, और यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्गन रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो ये हो गया हाइपोथैलेमस। एक्चुअली में फोर ब्रेन के अंदर प्यूटरी ग्लैंड भी आता है, बट प्यूटरी ग्लैंड हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, इसलिए उसको हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी हम लोग प्यूटरी ग्लैंड के बारे में नहीं पढ़ेंगे। सो फोर ब्रेन के अंदर कौन कौन से दो पार्ट आते हैं, पहला हो गया सेरिब्रम और दूसरा हो गया हाइपोथैलेमस। सो ये तुम्हारी एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो यहाँ पे आप जो कॉइल पार्ट देख रहे हैं ये हो गया सेरिब्रम और यहाँ पे ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस। अब इनके फंक्शन जान लेते हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं। ये जो सेरिब्रम होता है ये ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। जैसे कि जो भी हम लोग सोचते हैं ये सेरिब्रम की वजह से हम लोग सोचते हैं। सारे वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शन मतलब ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हो गया सिंगिंग, डांसिंग और राइटिंग भी हो गया। तो मतलब ये सारे एक्शन जो हम लोग खुद से कंट्रोल कर सकते हैं उनको हम लोग वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। वो सब के सब सेरिब्रम कंट्रोल करता है। मेमोरी स्टोरेज का काम भी किसका रहता है, सेरिब्रम का रहता है। जो भी पिछली बातें जो सब हमको याद है वो सब के सब सेरिब्रम की वजह से याद है। रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ ए बॉडी एंड इंटीग्रेटेड। सेंसरी इम्पल्स का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन जो वेरियस पार्ट से आ रही है। इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम रहता है सेरिब्रम का। तो सेरिब्रम ही सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करता है और उसको इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन ही इकट्ठा करता है। अब हम लोग बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हाइपोथैलेमस का मेन काम रहता है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो जो हम लोगों को भूख लगती है, प्यास लगती है, वो हाइपोथैलेमस की वजह से लगती है। और दूसरा, हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो इसके दो इंपॉर्टेंट काम है, पहले हो गया ईटिंग और ड्रिंकिंग। जो भी हम लोगों को हंगर लगती है, भूख लगती है, वो हाइपोथैलेमस की वजह से लगती है। और दूसरा, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। सो ये सारी की सारी बातें थी फोर ब्रेन के बारे में। इनके फंक्शन याद कर लेना, इनके फंक्शन इंपॉर्टेंट है, खासकर हाइपोथैलेमस का। ये तो पूछ लिया जाता है कि हंगर कौन कंट्रोल करता है। अब हम लोग बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में। तो जो मिड ब्रेन है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है इसी को हम लोग मिड ब्रेन बोलते हैं। ये सारे के सारे इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। अब इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब ऐसे एक्शन जो हमारे बस में नहीं है, जिन्हें हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, उन एक्शन को हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। जैसे आई मूवमेंट हो गया। हमारी जो आँख की जो प्यूपिल्स होती हैं, प्यूपिल्स मतलब ये जो ब्लैक वाला पार्ट, तो जब लाइट ज़्यादा पड़ती है तो ये ब्लैक वाला पार्ट जो है छोटा हो जाता है, जिससे कि आँख के अंदर कम लाइट पहुँच पाए। तो इसके साइज को, यानी चेंज इन प्यूपिल साइज, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती है मिड ब्रेन के द्वारा। उसी तरीके से जो हमें पेन होता है या फिर जो हमारा मूड चेंज हो जाता है, हम लोग अलर्ट हो जाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मिड ब्रेन कंट्रोल करती है। हमारे ऑडियो और विजुअल प्रोसेसिंग में भी मिड ब्रेन का बहुत बड़ा रोल है। मतलब हमारे सुनने और देखने में भी मिड ब्रेन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी मिड ब्रेन के बारे में। लास्ट पार्ट है ब्रेन का, हाइंड ब्रेन। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सेरिबेलम, मेडुला और पॉन्स। सो यहाँ पे जो आप ये फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिब्रम से कंफ्यूज मत हो जाना, ये सेरिबेलम है। और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेडुला और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं पॉन्स। तो सबसे पहले हम लोग सेरिबेलम के फंक्शन जान लेते हैं। तो सेरिबेलम का काम रहता है कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस।
अब सुनो, कोई भी मूवमेंट को स्टार्ट करने का काम रहता है सेरिब्रम का। सेरिब्रम वो जो कॉइल वाला पार्ट, याद है ना सभी को? तो कोई भी मूवमेंट को स्टार्ट करने का काम सेरिब्रम का रहता है, पर उसको बैलेंस करने का काम रहता है सेरिबेलम का। तो सेरिबेलम पोस्चर और बैलेंसिंग में हेल्प करता है। तो आप अच्छे से उस पेन को बैलेंस वे में पिक कर सको, उसका काम रहता है सेरिबेलम का। बट स्टार्ट करने का काम, मतलब जो आप अपना हाथ उठा रहे हो पेन लेने के लिए, वो रहता है सेरिब्रम का। तो सेरिब्रम जो है वो मूवमेंट स्टार्ट करता है, पर उसे कंट्रोल और बैलेंस करने का काम रहता है सेरिबेलम का। तो वर्ड्स में कंफ्यूज मत हो जाना। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करो और फिर से देखो। इसको हम लोग सेरिबेलम बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया मेडुला। मेडुला सारी इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करती है, जैसे हो गया ब्लड प्रेशर। कुछ अच्छी चीज़ें देख लो तो मुंह में पानी आ जाता है, तो सैलिवेशन भी मेडुला करवाती है। और वैसे ही कुछ बुरी चीज़ें देख लो तो वॉमिटिंग भी आ जाती है, तो वो भी मेडुला की वजह से ही होता है। इसमें ब्लड प्रेशर याद कर लेना, ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। वैसे वॉमिटिंग वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों याद रखना, ये मेडुला करवाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पॉन्स के बारे में। तो ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करते हैं, जैसे हो गया रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है पॉन्स की वजह से। सो ये वाला डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना और अच्छे से लेबलिंग कर लेना। सो इसी के साथ हम लोगों ने ब्रेन के सारे फंक्शन पढ़ लिए हैं। इतनी तो बात पता चल गई होगी कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं, ये भी याद है ना? अब ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट है तो इनको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रोटेक्ट कैसे है। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम रहता है स्कल का। तो ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग स्कल कहते हैं, और इसी को हम लोग क्रेनियम भी बोलते हैं, या फिर आप ब्रेन बॉक्स भी बोल सकते हो। बट ब्रेन बॉक्स जो है अनप्रोफेशनल है, तो इसको मत बोलना, या तो क्रेनियम बोलना या फिर स्कल बोलना। अब सुनो, ब्रेन के चारों तरफ 3 लेयर्स होती हैं, और इन 3 लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड रहता है। अब फ्लूइड क्या करता है, जितने भी शॉक रहते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय फ्लूइड फिल बैलून विच एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर एंड इट इनक्लोज इन क्रेनियम। तो ये क्रेनियम के अंदर रहती हैं। सो मेनली जो हमारा ब्रेन है वो बहुत सारे लेयर से प्रोटेक्टेड है, जिसके अंदर फ्लूइड है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है स्कल के अंदर हैं। तो मेनली हमारा ब्रेन जो है स्कल से प्रोटेक्टेड है। सो स्कल की वजह से ही जितना तुम लोग WWE खेलते हो घर पे, उससे हमारे ब्रेन को कोई नुकसान नहीं होता। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारा स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्टेड है। तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो इनक्लोज्ड है वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम मतलब बैकबोन। तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बैकबोन के अंदर है, इस वजह से वो प्रोटेक्टेड है। सो इतनी सारी बातें हम लोगों ने ब्रेन के बारे में पढ़ ली, तो इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर भी दे दो। सो वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी इज कंट्रोल बाय। तो पोस्चर और बैलेंस को करने का काम किसका रहता है? सेरिबेलम का। स्टार्ट करने का काम किसका रहता है? सेरिब्रम का। तो मूवमेंट को स्टार्ट करता है सेरिब्रम, बट उसको बैलेंस करने का काम रहता है सेरिबेलम का। ओके, आई होप अब तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे। सो इसी के साथ हम लोगों ने अपना नर्वस सिस्टम एकदम अच्छे से पढ़ लिया है। अगर मैं पूरे नर्वस सिस्टम का एक छोटा सा क्विक रिवीजन दूं तो कुछ इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस। अब स्टिमुलस को डिटेक्ट करने का काम रहता है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स का। टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। सेंसरी ऑर्गन स्टिमुलस को डिटेक्ट करती है और ये सारी इन्फॉर्मेशन भेजती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और जो नर्व इन्फॉर्मेशन को पहुंचाती है उनको हम लोग बोलते हैं सेंसरी नर्व। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, प्रोसीड करता है और डिसीजन लेता है, और इस डिसीजन को पहुंचाता है मसल्स में थ्रू मोटर नर्व्स। तो जो मोटर नर्व रहती हैं वो डिसीजन पहुंचाने का काम करती हैं। अब मसल्स के पास ऑर्डर आ गया कि अब अपना हाथ हटा लो, तो मसल्स के अंदर जो प्रोटीन रहती हैं वो खुद को रीअरेंज करती हैं, और जिससे कि जो मसल्स हैं वो मूव करते हैं, तो इसी के कारण से रिस्पॉन्स होता है। तो ये सारे के सारे काम थे हमारे नर्वस सिस्टम का। बट हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसकी भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि नर्वस सिस्टम से इन्फॉर्मेशन वहीं तक पहुंच सकती है जहाँ पे नर्व सेल हो। जहाँ पे नर्व सेल ही नहीं होंगे वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन जाएगी नहीं। तो हमारी पूरी बॉडी में तो नर्व सेल्स हैं नहीं, तो इस वजह से ये भी एक लिमिटेशन है। अब सुनो, जब एक बार न्यूरॉन कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दे, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स पहुंचा दे, तो उसको खुद को रीसेट करना पड़ता है, इसमें कुछ टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि जो न्यूरॉन है वो तुरंत तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहता है, उसको खुद को रीसेट करना पड़ता है, फिर वो दूसरा इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाता है। तो इससे क्या होता है, डिले हो जाता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि इससे इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी सी डिले हो जाती है।
और थर्ड मेन लिमिटेशन ये है कि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है। सो प्लांट्स जो है सिर्फ और सिर्फ इंडोक्राइन सिस्टम पे काम करते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ हार्मोन सिस्टम पे काम करते हैं, उनमें कोई भी नर्व सिस्टम नहीं होता और यही कारण है कि प्लांट को दर्द नहीं होता। सो ये सारी की सारी लिमिटेशन थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, अब ज़्यादा से ज़्यादा एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी पूछ लेती हूँ। तो ये जो हमारा ब्रेन है वो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है। एक को बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हेमिस्फीयर और दूसरे को बोलते हैं राइट हेमिस्फीयर। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम किससे होता है, मतलब दोनों को जोड़ते कैसे हैं। सो कमेंट में आंसर बताओ और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना। सो इन्हीं सब के साथ इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।